मैं मिस्टर कपूर को फोन लगा रही हूँ। तुम खुद उन्हें बताओ कि तुमने क्या किया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना आप किसी को कुछ बताएं। वो बच्चा मेरा था, अब मैंने उसे अबॉर्ट कर दिया। आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं? तुम पागल हो गई हो नताशा। तुम्हें इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुमने किया है कितना गलत किया है। जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा था ना, उसके आने की खुशी मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पे देखी और तुम मुझे कह रही हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जितना वो तुम्हारे करीब था ना, उतना ही वो हम सब से भी जुड़ा हुआ था। और तुम्हारे इस हरकत के बाद तो मुझे लग रहा है कि वो हम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। तुम्हें जो करना है करो। तुम नहीं बताना चाहती कार्तिक को? तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं मिस्टर कपूर को ये बात बताऊंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, आपको भाई को बताना है ना, जाइए, जो बताना है बता दीजिए। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो और आप मुंह के बल गिरे, क्योंकि भाई आपसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उनकी बीवी होकर भी ना होने के बराबर हैं और आज भी उन पर आपसे ज्यादा मेरा हक है। जो मैं चाहूंगी वो वही जानेंगे और वही समझेंगे। आप यहाँ कैसे? वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास आ गई। नताशा को देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं। दी, आज हम नताशा का सोनोग्राफी टेस्ट कराने आए हैं। आज पहली बार मैं सोनोग्राफी मशीन से अपने होने वाले बच्चे को देखूंगा। आई एम सो एक्साइटेड। कार्तिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक। अरे दी को क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक आपको अंदर बुला रहे हैं। क्या? चाहती तो हूँ कि मिस्टर कपूर को नताशा के अबॉर्शन के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन कैसे कहूँ? पता नहीं वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तुम्हारे आने की खबर सुनते ही अभी से तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगा। ये खबर सुनते ही तुमने इन दोनों परिवार को अगर इतनी खुशी दी है तो जरा सोचो, तुम जब वाकई आओगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों परिवारों का। और मेरी छोटी को, उसकी तो जिंदगी ही बदलने वाली। देखिए, मैंने आपको इसलिए आज यहाँ बुलाया है और ये सब दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया है क्योंकि ये छोटी का पहला बच्चा है और रीत के मुताबिक पहले बच्चे की डिलीवरी मायके में होती है, मतलब यहाँ। ओह गॉड, मिस्टर कपूर ने तो बच्चे के आने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कितने खुश हैं। अब मैं कैसे कहूँ इन्हें कि अजीब दुविधा में फंस गई हूँ मैं। बच्चे के आने की खुशखबरी भी मैंने ही दी थी और अब अबॉर्शन की खबर भी नहीं। मुझ में हिम्मत नहीं है इन्हें सच बताने की। तो मैंने सोचा कि निहारिका मैडम का जो कमरा है उसके बगल में जो कमरा है वो खाली है, तो वहां मैं बेबी रूम बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स द थॉट। सॉरी, ये सब जो आप दिखा रहे हैं ये सारे बहुत अच्छे हैं, बट लेट्स डू सम मिक्स एंड मैचिंग। लाइक आई लव दिस बेड, इसको डेफिनेटली हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन जैसे ये जो ये किताबें हैं, इंस्टेड ऑफ दैट ऊपर से लेकर नीचे तक
कार्टून से दीवार भर देते हैं, लाइक मिकी माउस, मिनी माउस। और हाँ, आई ऑल्सो वॉन्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्ट टॉयज। हाँ, बट टेल मी मेरी प्लानिंग कैसे लग रही है? मतलब अच्छा लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? मिसेस कपूर, ये देखिए, बच्चे के कमरे के लिए सर ने कुछ डिजाइन्स फाइनलाइज किए हैं। अगर आप भी इन्हें एक बार देखकर अपनी राय दे दें तो। अच्छे, बहुत अच्छे। देखा, मैंने कहा था ना यार, सबको पसंद आएगा। थैंक यू। ठीक है, लेट्स कैरी ऑन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? जो बताना है बता दीजिए, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब होगी, क्योंकि भाई आपसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। आप उनकी बीवी होकर भी ना होने के बराबर हैं, और आज भी उन पर आपसे ज्यादा मेरा हक है। अगर प्रियाति ने अबॉर्शन वाली बात भाई को बता दी तो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्रियाति कोई आयशा तो है नहीं जिसे डरा धमकाकर या किसी चीज का लालच देकर चुप किया जा सके। वो जरूर बताएंगी, पहले भाई को, फिर मेरे घर वालों को, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। इससे पहले कि प्रियाति कुछ करे, मुझे खुद ही ये बात मेरे घर वालों को बतानी होगी।